कागुरु काल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में अपने चचा ओम प्रकाश राजभर के। जी हाँ, आप कहोगे कि रोज रोज ये ओम प्रकाश राजभर की बात भाई साहब ऐसा बा कि अब उनकी अपने सीट पे बात फंस के बा। तो आज पूर्वांचल की बात में हम आपको बताएंगे कि आखिर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बातचीत क्यों फंस गई है। बिल्कुल, दरअसल मामला क्या है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से अपने बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाकर उनका करियर सेट करना चाह रहे हैं। पर मामला यह है कि सीट पे वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तय गठबंधन में होगा। वो गठबंधन में लड़ रहे हैं, एनडीए के नेताओं को तय करना है कि कौन लड़ेगा। कुल मिलाकर बीजेपी ही तय करेगी क्या यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी हाँ करे, एक और सहयोगी हैं जो खिसियाए पड़े हैं, जिनको ओम प्रकाश राजभर अपना भैया कहते हैं, यानी कि भैया संजय निषाद। एक तरफ सपाइयों के भैया अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ राजभर के भैया संजय निषाद है। अब संजय निषाद अपने ही भैया को बहुत तरीके से सुना रहे हैं, कह रहे पता नहीं कौन सा सलाहकार रख लिया है, कौन इनको सलाह दे रहा है अतरौलिया से लड़ने के लिए। अब बताइए, हमारे घर का बेटा है, वो अरुण राजभर को अपना बेटा कह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि बताइए वहाँ लड़ेंगे, हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी, हार जाएंगे। अब हार जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि बीजेपी ने हरा दिया, सहयोगी दलों ने हरा दिया। अब ये सब अच्छा लगता है? ऐसा कोई अच्छा सलाहकार ढूंढे, अच्छी सीट ढूंढे। कुल मिलाकर जो वो कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। जब सीट है आजमगढ़ की अतरौलिया, वहाँ से आप लड़े थे, अब के ओम प्रकाश राजभर जो है अपने बेटे को लड़वा रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं वहाँ पर। देखो, जब तक शीर्ष नेतृत्व निर्णय न ले, हम भी बहुत तैयारी कर रहे थे ग्रामीण में, गोरखपुर में बहुत पैसा खर्च किया। नहीं, लेकिन संजय निषाद क्या चाहते हैं? हमने बहुत तैयारी किया था अपने, हम जहाँ लड़े थे और खुद बेटे को। आप चाहते हैं आजमगढ़ में आप लड़ें? तो उसके बाद गृह मंत्री ने कहा नहीं, आप तुम वहाँ लड़ो चौरी चौरा। तो कोई कहीं भी तैयारी कर सकता है, अंतिम निर्णय। नहीं, तो आपसे वार्ता हुई है राजभर जी की कि बेटे को? उस सीटों पर कोई वार्ता नहीं, हम तो उनसे मतलब उनका बेटा हमारा बेटा बराबर है। और वहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है और हमको लगता है कि निषाद वहाँ लड़ा भी था, 2000 वोट से आ रहा था। और पिछले बार जो मैं लड़ा था भोजन मेरी थाली सीट पर, तो हमको लगता है कि जो 10 सीटों में सबसे अधिक वोट हमें मिला था। हमारे भले नहीं जीत पाए, लेकिन सबसे सर्वाधिक अब तक के इतिहास का वोट मिला। तो अगर वहाँ की निषाद पार्टी का टिकट कटा के, सीट हटा के अगर आप किसी जाते तो निषाद वोट और किस तरीके से वोट आपको देगा, ये तो चर्चा। मतलब जीतना फिर आपके हिसाब से मुश्किल हो जाएगा उस सीट को? उसके लिए इस तरह का पता नहीं कौन सलाहकार है, इस तरीके से बातचीत करके शीर्ष नेतृत्व से। मैंने शीर्ष नेतृत्व से बताया कि अगर आप सहयोगी दलों के बच्चों को लड़ाना चाहते हैं तो आप लोग खुद तय करें कहाँ लड़ेगा और कहाँ जिता सकते हैं आप। नहीं तो सहयोगी दल के लड़के हार जाते हैं तो लगता है भाजपा हरा दिया या पार्टी हार गई, तो पहले थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो आपने सुना संजय निषाद को। संजय निषाद साफ साफ कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर अतरौलिया की सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे का समीकरण क्या है? उनका ये कहना है कि ये जो सीट है वो निषाद बाहुल्य है और निषाद बाहुल्य सीट होने की वजह से उनकी पार्टी से ही जो लड़ेगा वही समाजवादी पार्टी को हरा सकता है। दरअसल इस सीट पर निषाद और राजभर दोनों की संख्या ठीक ठाक है। ओम प्रकाश राजभर चाह रहे हैं कि इस बार राजभर समुदाय की तरफ से उनके बेटे अरुण राजभर को टिकट मिल जाए और निषाद चाहते हैं कि उनकी पार्टी का सिंबल वहां पर बचा रहे, निषाद पार्टी यानी कि भोजन भरी थाली। अब संजय निषाद की बात करें, संजय निषाद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अतरौलिया सीट पर उनको ही लड़ना है। पिछली बार भी वही लड़े थे, लड़े कोई भी, लगातार जीत यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हो रही है। डॉक्टर संग्राम यादव यहाँ से पिछली बार चुनाव जीते थे, 18,000 के मार्जिन से जीते थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कहना है कि ये जो मार्जिन है उसको हम पाट देंगे। तैयारी लंबे समय से चल रही है और लगातार अगर आप देखेंगे तो अतरौलिया को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर झंडा डंडा लेकर वहां पर मौजूद हैं। बीते दिनों उन्होंने यूपी तक से बातचीत में भी कहा भी था कि अतरौलिया से वो न सिर्फ आजमगढ़ की 10 सीटें साधेंगे बल्कि जो उनकी अपनी सीट है जहूराबाद वो भी जीतेंगे। जरा ये भी बयान सुनिए। अतरौलिया से लड़ेंगे, जहूराबाद से लड़ेंगे? जहूराबाद। अरे अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भैया की सीट से लड़ेंगे, अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे, अब आप वापस पलट? नहीं, हम देखिए वापस नहीं। अतरौलिया सीट गाजीपुर, हम अतरौलिया में रह करके आजमगढ़ की 10 सीट तैयार कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का गढ़ मतलब यादव और मुसलमान, मैं कहता हूँ सभी जातियों का गढ़ है। वहाँ राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल भी रहता है, चौहान भी, केवट, मल्ला, राजभर रहता है। वहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। तो आप खाली 2 जातियों का गढ़ बताते हो, तो हम सबको समेट करके आपको इतिहास देंगे। अतरौलिया भी जीतेंगे हम, ये दीदारगंज भी जीतेंगे, मेहनगर जीतेंगे, लालगंज जीतेंगे, सदर जीतेंगे,
गोपालगंज जीतेंगे। आज के तारीख में 8 सीट जीतने की तैयारी मैं बना लिया हूँ अतरौलिया में रह करके। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। चलिए, अच्छा। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर को, जो अतरौलिया सीट से अपने बेटे को लड़ाने के लिए सारे साम दाम दंड भेद की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके जो बड़े बेटे हैं वो अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। अरुण राजभर के लिए पहली बार होगा। उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर पहले बांसडी से चुनाव लड़े, हार गए, फिर वो बनारस के चुनाव लड़े, वहां से हार गए, फिर वो घोसी गए, लोकसभा का चुनाव लड़े, वो भी हार गए। अब उनके छोटे बेटे अरुण राजभर की बारी है, जो कि अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद राजीव राज, जिन्होंने घोसी में मात दी थी अरविंद राजभर को, वो कह रहे हैं कि वो इस बार जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर को ही चुनाव हरवा देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सलूक करेगी वो भी देखेंगे। उसके बाद इस चुनाव में डब्बा गोल हो जाएगा। 30 सीटों का दावा कर रहे हैं। 3 सीटें मिल जाए और एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कह रहे हैं हम आजमगढ़ जाएंगे और बेटे को अतरौलिया से लड़ाएंगे। अरे घोसी में क्या बातें कर रहे थे। वो बेटा बांसडी से लड़ा, भाग गया, दोबारा लौट के नहीं गया। बनारस लड़ने गया, कुटाई हो गई, भाजपा वालों ने कुटाई कर दी तो बाप बेटा गरिया रहे थे। हमारे यहाँ आया तो मैंने सोचा कि एकदम हमेशा के लिए विदाई कर दी जाए। इस तरह के राजनीति के मैं राजनीति के क्या कहूँ, विदूषक कहूँ। तो अब दिमाग ठिकाने में आएगा। अब देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आएगा ना, वैसे वैसे इनका बकाइटिस और उफान पर चढ़ेगा। कह रहे हैं कि टीएमसी का जो हाल बंगाल में हुआ है, एक लिस्ट है। हाल की चिंता करे यार। इस 27 के चुनाव में द एंड होने जा रहा है। सुभाषपा का द एंड होने जा रहा है। कहीं से खाता नहीं खुलेगा। जहूराबाद से तो श्योरिटी भी नहीं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो लड़ेंगे भी तो वहाँ से जीतने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। वो लड़ेंगे तब भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, मैंने ही उनसे खैर सवाल किया। मैंने कहा कि ये दावा भी हो रहा है कि आपकी जीत पिछली बार समाजवादी पार्टी की वजह से भी हुई, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र में। तो वो ये जवाब देते हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत उनकी वजह से हुई। तो फिर हमारे खिलाफ लड़कर क्यों नहीं जीत गए? उतनी बड़ी हार तो किसी की नहीं हुई थी वहाँ। जब हमारे वजह से, उनकी वजह से हम जीते तो हमारे खिलाफ लड़ के जीत गए होते। अभी ये बोलते हैं ना, ये बीमारी में आदमी इम्बैलेंस हो जाता है। प्रोफेसर साहब ने आज उनको कुछ संज्ञा दी है। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त समाजवादी पार्टी के खिलाफ खूब मोर्चा खोले हुए, कह रहे हैं कि सारे सांसद विधायक टूट जाएंगे, सब बीजेपी में चले जाएंगे, सपा को विलय कर लेना चाहिए, सुभाषपा में सारी बातें हो रही है। अखिलेश यादव उनको जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच संजय निषाद को कैसे मनाएंगे अपने बेटे के लिए? क्या उनके बेटे का करियर अतरौलिया पर सेट होगा? क्या अतरौलिया एनडीए में ओम प्रकाश राजभर के खाते में जाएगी? और क्या अरुण राजभर वहां से चुनाव जीतेंगे? ये सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है? अभी पानी बहुत बहना बाकी है या मामला सेट है? आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।